किसी ने बहुत खूब कहा है कि सोच ये मत रखिए कि रास्ता हमें खूबसूरत मिले, लेकिन सोच ये रखिए कि जहां हम कदम रखें वो रास्ता हमारे लिए खूबसूरत हो जाए। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जीवन में कभी कभी हमारे मार्ग में हमें अंधेरा लगता है। हमें लगता है कि आगे का मार्ग हमारे जीवन में स्पष्ट नहीं है। लक्ष्य होते हुए भी हमें मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। हमारा मन उलझन में आ जाता है, हमारा मन परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है। हमें ये भी समझ में नहीं आता कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। कुछ ऐसी परिस्थिति एक छोटे से बच्चे की थी जिसको पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन होते हुए भी उसको मार्ग नहीं दिखता था। वो बड़े बड़े प्लान्स बनाने की कोशिश करता, बहुत सारी चीजों को इकट्ठे करने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। उसको लगता कि जैसे उसका जीवन जो है एक मार्ग पर, एक जगह पर आकर अटक गया है। दोस्तों, इन्हीं बातों को लेकर वो अपने एक बहुत विद्वान टीचर के पास गया और कहा कि मैं क्या करूं। उसके टीचर ने प्यार से उसे बिठाया और कहा कि बेटा, मैं तुमको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनना और तुम्हारा जीवन सदा सदा के लिए खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हें कभी भी किसी कार्य को अचीव करने में मुश्किल ही नहीं आएगी। उसने कहा, बेटा, एक समय की बात है कि एक छोटा सा बच्चा तुम्हारी तरह ही बहुत डरता था। उसे लगता था कि पता नहीं क्या होगा, आगे मेरे लिए सब कुछ सही होगा या नहीं होगा। और ऐसा ही सोच के साथ वो अपने पिता के पास गया। उसने कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मैं जो चाहता हूँ वो मुझे प्रॉपरली मिल नहीं पाता है। मुझे डर लगता है कि आगे कल क्या होगा। मैं अपने जीवन में लक्ष्य को देखते हुए भी उस मार्ग को स्पष्ट रूप से उस तक पहुंचने का मार्ग देख नहीं पाता हूँ। उसके पिता ने कहा, बेटा, घबराने की बात नहीं। आज शाम को हम लोग चलेंगे, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और तब मैं इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, धीरे धीरे साय हो रही थी और दोनों मार्ग पर निकल गए। दोस्तों, घर से बाहर निकले और जहां उन्हें जाना था वहां बीच में एक बहुत घना जंगल आता था। घना जंगल के आया, उस लड़के के माथे पर पसीने थे। उसने दौड़कर अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। उसे डर लग रहा था। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपको डर नहीं लगता? उसके पिता मुस्कुराने लगे और कहा, बेटा, चिंता मत करो। उन्होंने अपनी झोले से एक प्यारी सी छोटी सी लालटेन निकाली और उसको जला लिया और कहा कि देखो, अब ये अंधेरा में परेशान नहीं कर रहा, अब हम देख पा रहे हैं। लेकिन लड़के ने बोला कि अरे पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? ये छोटी सी लालटेन, इतना घना जंगल, हमें तो मार्ग आगे दिख ही नहीं रहा। आप कैसे हम इस जंगल को पार करेंगे? उसके पिता ने बड़े प्यार से उसे बोला कि तुम घबराओ नहीं। देखो, ये लालटेन की रोशनी हमें पूरा मार्ग भले ही ना दिखा रही हो, लेकिन हमें अगला कदम कहाँ रखना है वो हमें जरूर दिखा रही है। और इसी चीज का ध्यान रखो। बस तुम यही करो कि जहां मैं कदम रख रहा हूं, जहां ये लाइट पड़ रही है, वहीं कदम पे कदम रखते चले जाओ। बच्चा डरा हुआ था, उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो छोटी सी लालटेन जहां लाइट दिखा रही थी, उसके पिता एक कदम रखते, लड़का दूसरा कदम रखता और ऐसे करते करते 5 घंटे की उस घने जंगल की यात्रा को उन्होंने बहुत इजीली पार कर लिया। और दोस्तों, जैसे ही उस यात्रा को पार किया, उसके पिता ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, देखो बेटा, तुमने क्या सीखा? लड़के ने कहा, बताइए पिताजी। उसने कहा, देखो, चाहे मार्ग कितना भी घना हो, चाहे मार्ग कितना भी कठिन हो, अंधेरा कितना भी ज्यादा हो, लेकिन ध्यान रखना, जब संपूर्ण मार्ग तुम्हारे सामने स्पष्ट नहीं होता है तो तुम पूरे मार्ग की तरफ कोशिश मत करो, केवल एक कदम रखो। इस घने जंगल को भी पार करने के लिए हमने मात्र एक कदम रखा, और एक कदम से दूसरा, दूसरे से तीसरा कदम जब हम रखते हैं तो संपूर्ण मार्ग हमारे सामने धीरे धीरे खुलता जाता है और हम लक्ष्य की ओर पहुंचते जाते हैं। यही बात तुम्हारे मन में भी चलती है। तुम अपने टीचर्स के पास जाते हो, तुम्हारे मन में चिंता आती है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, और उसका कारण केवल एक है कि तुम पूरे मार्ग को देखने की कोशिश करते हो। आज मैं तुम्हें केवल एक मंत्र बताता हूं, और वो मंत्र यही है कि केवल पहला कदम रखो। तुम जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हो, उसको अचीव करने के लिए केवल एक छोटा सा, एक दिन, एक घंटे का प्लान बनाओ और उस कार्य को समाप्त करो। जब तुम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर देते हो, ब्रेक कर देते हो और धीरे धीरे उनको अचीव करने के लिए अपने मार्ग की तरफ अग्रसर होते हो, तो तुम लक्ष्य को इजीली पार कर लेते हो। क्योंकि प्रकृति और परमात्मा का वरदान होता है कि जहां एक कदम हिम्मत का होता है, वहां हजारों कदम परमात्मा की मदद और प्रकृति और भाग्य की मदद हमें मिलती है। संपूर्ण मार्ग हमारे सामने स्पष्ट होता चला जाता है। बच्चा बहुत खुश हुआ।
उसने कहा, पिताजी आपने मुझे जीवन का अद्भुत संदेश दिया है। आज के बाद मैं अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित कर लूंगा। मुझे आज पता लगा कि मेरे जीवन के अंदर भय चिंता का केवल और केवल एक कारण था कि मैं बहुत बहुत दूर तक की सोचता था। लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ कि सफलता को प्राप्त करने के लिए मुझे केवल एक कदम ही उठाना होगा, और यदि मैं उस एक कदम को नहीं उठाऊंगा तो मैं जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। केवल भय, अनसर्टेनिटी और चिंता और डर के अंदर ही मैं अपने मन को फंसा कर रखूंगा। लेकिन जब मैं एक कदम उठाऊंगा तो मैं लक्ष्य की ओर चलता चला जाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी केवल उस बच्चे की नहीं, ये कहानी हमारे जीवन की भी है। देखिए अपने जीवन को, कभी कभी हम भी डर जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, ये कैसे होगा, क्या होगा। घबराइए नहीं दोस्तों, कोई ऊपर से आके बड़े फरिश्ते आपके इस कार्य को नहीं करते। आप जैसे ही लोग और आप जैसा ही व्यक्तित्व असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य करने की शक्ति रखता है। केवल एक कदम उठाइए दोस्तों, केवल एक कदम उठाइए और देखिए आपका जीवन मैजिकल तरीके से, आपका भाग्य मैजिकल तरीके से आपके सामने स्पष्ट खुलता चला जाएगा और सफलता आपके पीछे परछाई की तरह दोस्तों आएगी। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। बात बात की सीरीज में दोस्तों ऐसी ही मजेदार कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। यदि ये कहानियां आपको पसंद आती हैं, आपके जीवन को परिवर्तित करती हैं, इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं दोस्तों, तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।